देखो, मन की जब सोच सुंदर होते हैं ना, तो शब्द भी आपके मुख से सुंदर ही निकलेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने सोच के ऊपर काम करो। बहुत से लोग होते हैं ना, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हम लोग कहते हैं, आप इतना अच्छा, इतना मीठा कैसे बोलते हैं? और जब आप गौर करोगे ना, तो उनको देखना, उनके जो सोचने का पैटर्न है ना, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही निराला है। और उनका जो सुंदर सोच है, वही उनको समाज में एक अलग पहचान देता है। ऐसा नहीं कि कोई वो अजूबा आदमी है, कोई बिरले आदमी है, या कुछ भगवान ने स्पेशलिटी उनको दे के भेजा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ क्या है कि उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी, एक सकारात्मक सोच है। उनकी वो सकारात्मक सोच जो है ना, वो उनको जीवन में बहुत आगे की तरफ लेके चल रही है। मतलब कि उनके सोच से हमेशा उनके मुख से सुंदर शब्द निकलते हैं। बहुत लोग देखोगे ना, हमेशा झगड़ा, लड़ाई, कलह-कुचा में लगे रहेंगे। क्यों लगे रहेंगे? उनके दिमाग के अंदर मल्टीपल मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे। तो चूँकि थॉट्स ही नेगेटिव है, तो शब्द भी वैसे ही निकलेंगे, नेगेटिव निकलेंगे। हो, हल्ला, झगड़ा, लड़ाई, कलह-कुचा, मारपीट वाले। वो सिंपल बात भी बोलेंगे ना, तो लगेगा कि जैसे कितना हीटेड शब्द है, और आपके भी दिमाग को जला देगा। इसलिए बोलते हैं ना, सुबह उठो, शांत रहो, मेडिटेशन करो। और ये इसलिए मेडिटेशन भी हमेशा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने एक दिन मेडिटेशन किया, आज आपका दिमाग साफ है, फिर आपको कल सफाई करना पड़ेगा ना। जैसे शरीर की सफाई हम एक बार करते हैं, उससे नहीं होता है। खासकर गर्मी में 2 बार सफाई करना पड़ता है, 2 बार स्नान करना पड़ता है। हाँ, घर भी गर्मी में बहुत गंद होते हैं। हाँ, डस्ट उड़ता है, आंधी तूफान आता है, तो कम से कम 2 बार तो झाड़ू लगाना पड़ता है, डस्टिंग करना पड़ता है, पोछा करना ही पड़ता है। हालाँकि समय के अभाव में इंसान नहीं भी कर पाता है, ठीक है? लेकिन गंदा तो गंदा हो ही जाता है। सैटरडे, संडे हम ज़्यादा मेहनत करते हैं घर के। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि मन के जब सोच सुंदर रहेंगे ना, तो आपके मुख से हमेशा सकारात्मक शब्द ही निकलेंगे। और ये सकारात्मक शब्द आपको समाज में एक अलग पहचान देंगे, और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव शब्द बोलते हैं। और आपके पॉजिटिव शब्द जो है ना, लोगों को हील करते हैं, गिल्ट से निकालते हैं, लोगों को बढ़ने में मदद करते हैं। हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, क्यों वो आदमी आगे की तरफ जा रहा है, क्यों ये कर रहा है। हम लोग उस पे नज़र गड़ाए रखते हैं, उसकी चर्चा पर चर्चा करते हैं, लेकिन कभी सीखने का कोशिश नहीं करते हैं। देखो, जीवन में ना हमेशा सीखने का कोशिश करो दूसरे से। जब तुम सीखने का कोशिश करोगे ना दूसरे से, तो खुद में फ़ील करोगे कि तुम भी ग्रो कर गए हो। हुँ? और अगर दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार चलते रहते हैं ना, वो सबके साथ होता है, चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हम में से कोई भी इंसान यहाँ पे पुण्यात्मा बन के नहीं बैठा है ना, एकदम ब्रह्म ऋषि बन के, बुद्ध बन के तो नहीं बैठा है कि 14 साल एकदम डीप मेडिटेशन करके निकले हैं, तो मन को एकदम हम लोग शांत करके ही रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आम आदमी का दिमाग फ्लक्चुएट होता है, ऊपर उठता है, हाँ, गिरता है। इसलिए मन के अंदर सुंदर विचारों का समागम करो। और जब आप भगवान का ध्यान करते हो, ईश्वर का ध्यान करते हो, या किसी मंत्र पे, हाँ, जोर देते हो, चैंट करते हो ना, तो क्या होता है कि मन के अंदर की जो हलचल है ना, वो खत्म होने लगती है। मतलब मन के अंदर जो बहुत से थॉट्स चल रहे हैं, वो धीरे 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 रिड्यूस होने लगते हैं। सिर्फ अच्छे विचार ही दिमाग में दौड़ते हैं। तो जैसे विचार दौड़ेंगे ना, वैसे ही आपके अंदर से शब्द भी निकलेंगे। ठीक है? जैसे खाना खाते हो, वैसे डकार आते हैं। आम खाओगे, आम के डकार आएँगे, लहसुन खाओगे, लहसुन की बदबू आती है मुँह से, होती है कि नहीं? मछली खाओगे, मछली की स्मेल आएँगे। और जब मन के अंदर सकारात्मक सोच चलते रहेंगे, तो मुख से वैसे ही सकारात्मक शब्द निकलते हैं। ठीक है? इसलिए बोला जा रहा है ना, कि मन से हमेशा प्रसन्नचित्त रहा करो, मन से हमेशा सुखी रहा करो, और फ़ील करो कि मेरे पास सब कुछ है, और अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करो। दूसरे पे डिपेंडेंट कभी मत रहा करो, क्योंकि दूसरा आपको कभी कुछ नहीं देने वाला है। दूसरा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे फ़ायदा लेगा। कैसे फ़ायदा लेगा? अगर आपके पास अच्छी पोजीशन है, ठीक है, समाज में नाम है, तो वो भी इंसान आपसे जुटेगा, कहीं न कहीं आपके नाम का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि देखो, हर आदमी जो होता है ना, ऐसे ही लोग के साथ जुटना चाहता है, जिससे जुट करके उसको कहीं न कहीं कुछ फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा का मतलब सिर्फ़ फ़ाइनेंशियल फ़ायदा ही नहीं होता है। फ़ायदा का मतलब होता है कि वो आपके नाम का इस्तेमाल करके समाज में इज़्ज़त लेगा, कि हम XYZ अमुक आदमी के रिश्तेदार हैं। आप गौर करना, जब आपके बुरे टाइम आएँगे ना, तो आपके रिश्तेदार आपसे कन्नी काटेंगे। लेकिन आज आपके पास एक अच्छा पोजीशन आ गया, बच्चे आपके ग्रो कर गए, राइज कर गए, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आप क्या फील करोगे कि आपके यहाँ से कहाँ ना कहाँ से रिश्तेदारों का व्हाट्सएप आना शुरू हो गया। और ये रिश्तेदार मुसीबत के समय गायब हो जाते हैं। ये रिश्तेदार मुसीबत के समय गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार जो है बेसिकली स्वार्थी होते हैं। और आपको क्या उठा रहा है? लोगों के साथ नहीं उठा रहे हैं, आपके अपने सुंदर सोच, सुंदर विचार। इसलिए हमेशा अपने ऊपर काम करो, लोगों को साइड कर दो, लोगों के साथ मत उलझो। लोग बहियात हैं, बहियात ही बात करेंगे, लेकिन हम लोग अपना सुंदर जीवन लोगों के साथ व्यर्थ में नष्ट करते, जो सरासर गलत है।